हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। सबसे पहले आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। परफेक्ट है। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मैं आपको कंपैरिजन के बारे में इसमें सिखा रहा हूं। सबसे पहले कंपैरिजन हम लोग करते कैसे हैं, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, कुछ चीजें आपको याद होंगी, उसको एक बार के लिए मैं रिवाइज करवा देता हूं और फिर चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए यहां पर अगर कभी भी ऐसा है, याद रखना, कभी अगर ऐसा हो 1/2 हो, ऊपर कोई भी नंबर हो, 1/3 हो और 1/4 हो और जरूरी नहीं यही हो, कभी भी अगर ऐसा हो 1/7 हो, 1/10 हो और 1/13 हो, तो याद रखना तीन चीजें अगर ए बी सी अगर हैं तो हमेशा याद रखना उल्टा होता है। नीचे की तरफ वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ वैल्यू अगर बड़ी होगी तो इसका मतलब एक में बड़ी संख्या का भाग दोगे तो आंसर छोटा आएगा। ये छोटी सी बात आप लोगों को पहले से ही पता होगी, लेकिन मुझे तो एक बार बताना जरूरी है, इसलिए इन चीजों को मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, अगर एक तो ये आप लोग याद रखना, एक अगर कभी भी अक्स में से जैसे कहीं पर आप लोग माइनस करते हो 5 ए, दूसरा बी में अक्स में से माइनस करते हो अगर 7, और अगर अपने पास सी में अक्स में से माइनस करते हो मान लो 1000 और डी में अक्स में से माइनस करते हो आप लोग मान लीजिए 2000, तो अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा कौन सा होगा, तो एक वैल्यू में से एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, वहां पर हमें नहीं पता एक्स का मान क्या है, कुछ भी मान लो एक्स का मान है 3000, तो ध्यान रखना एक्स की वैल्यू 3000 अगर है तो ये अपने पास आएगा 2995, ये अपने पास आएगा 2993, ये अपने पास आएगा 3000 अगर एक्स का मान मानोगे तो, और ये आएगा 1000। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू ये है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो याद रखना आप लोग, छोटी सी बात ध्यान रखना, जब भी हम लोग माइनस करते हैं तो छोटे से छोटा अगर आप लोग माइनस करोगे तो वो वैल्यू सबसे बड़ी से बड़ी होती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। छोटी से छोटी वैल्यू अगर आप लोग माइनस करते हो किसी निश्चित संख्या में, यहां तो सिर्फ 5 माइनस किया और यहां 2000 माइनस कर दिया, एक निश्चित नंबर में से 2000 माइनस कर दोगे तो ये नंबर छोटा चला जाएगा और ये नंबर अपने पास बड़ा रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 5 माइनस करोगे एक नंबर में से तो बड़ा रह जाएगा, 2000 माइनस कर दिया तो वो काफी छोटा चला जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना। माइनस में ऐसा उल्टा होता है, -5 अगर आप लोग कर रहे हो तो फिर यही नंबर निश्चित संख्या में अगर -5 करोगे तो वो संख्या बड़ी होगी, उसी संख्या में 2000 माइनस कर दिया तो वो छोटा नंबर चला जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? अब यहां से आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं जो आप लोगों को नहीं आती, तो ये चीजें छोटी छोटी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और इस चीज को आप लोग याद कर रखना, इन चीजों को आप लोग याद रखना। पहला पॉइंट, और मेरे साथ साथ अगर आप लोग चाहो तो नोट्स भी आप लोग बनाते रहना, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए पहला जो अपने पास पॉइंट है, यदि कभी भी रूट के अंदर, मैं कंपैरिजन ऑफ सर्च सिखा रहा हूं, ये 2 पॉइंट तो बीच बीच में कहीं पर काम में आएंगे, इसलिए मैंने वैसे ही आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं आपको कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे सबसे पहले अगर कभी भी डिफरेंस सेम हो, जैसे इस टाइप से अपने पास अगर क्वेश्चन आ गया कोई भी √3 - √2, क्वेश्चन से ही लिखकर मैं सिखाता हूं आप लोगों को। यहां पर अगर अपने पास क्वेश्चन आ गया √3 - √2, दूसरा जो है अपने पास √4 - √3, एक अपने पास लिखा हुआ है √5 - √4, और एक अपने पास लिखा हुआ है √2 - √1,
इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना है। यदि कभी भी डिफरेंस अगर सेम हो, पहला सबसे पहले ध्यान रखना, यदि डिफरेंस सेम हो कभी भी, पॉइंट में पढ़ा रहा हूं, पहला अगर कभी भी डिफरेंस सेम हो अपने पास, याद रखना डिफरेंस अगर सेम है, कंडीशन है डिफरेंस अगर कभी भी सेम है तो याद रखना इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू, इसको ऐड करो अपने पास 2 है, 3 है, इसको ऐड करो अपने पास 9 है, इसको ऐड करो 7 है, और इसको ऐड करो अपने पास 5 है। कभी भी दोनों के बीच में डिफरेंस अगर सेम हो तो सबसे छोटी वैल्यू जो दिखाई दे रही है वही सबसे बड़ी वैल्यू होती है। तो सबसे बड़ा मान अगर हमें डिसेंडिंग में जमाना पड़े, घटते हुए क्रम में अगर दिखाना पड़े, तो ये वैल्यू जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद ये तो 9 है, ये 7 है, 5 है, तो ये अपने पास जो होगा वो √3 माइनस √2 होगा। ये जो अपने पास होगा उसके बाद √4 माइनस √3 होगा, और सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √5 माइनस √4। तो पहली बात मैंने आप लोगों को यह समझाने की कोशिश की, अगर डिफरेंस कभी भी सेम है इन दोनों के बीच, रूट के 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 1 है और डिफरेंस 1 है, कभी भी अगर डिफरेंस इनका इक्वल है तो ध्यान रखना जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है वो सबसे छोटा होता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने बन सकते हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे मैं क्लियर करता चलूंगा, आप लोग इसको सीखते चलना। यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब बात है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसको अगर रेशनलाइज आप करोगे, √2 माइनस 2 अगर है, √3 माइनस √2 है, इसको अगर आप लोग ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे √3 प्लस √2 से, √3 प्लस √2 से ऊपर नीचे अगर इनटू करोगे, तो जब भी डिफरेंस अगर सेम हो तो ऊपर की वैल्यू अपने पास सेम हो जाएगी और यहां पर बचेगा 1/√3 प्लस √2, √3 प्लस √2। ऐसे ही अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हो, इसका रेशनलाइज करोगे ऊपर नीचे √4 प्लस √3 से इंटू अगर करोगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। यहां पर मैं लिख देता हूं 1/√4 प्लस √3। ये आगे वाली वैल्यू जो होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी, ये अपने पास बचेगी 1/√5 प्लस √4। ऐसे ही अगर कंपेयर करोगे तो आप रेशनलाइज करना मैं सिखा चुका हूं, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये अपने पास होती है √2 प्लस अपने पास 1 कंपेयर करते ही। अब मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, सभी लोग क्या देखकर बता सकते हो क्या कि ये तो √3 प्लस √2 है। √3 प्लस √2 में और √4 और √3 में बड़ा कौन है। यहां से अगर बीच में प्लस का साइन हो तो हम लोग देखते ही बता सकते हैं ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इसका मतलब आगे वाली वैल्यू को सोल्व करोगे तो इसका मान हमेशा बड़ा आएगा, क्योंकि 4 तो इससे बड़ा है और 3 इससे बड़ा है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू या कंपेयर करते टाइम आप काट भी सकते हो कि ये तो दोनों में बराबर है, और ये सिर्फ √2 बचा और ये अपने पास √4 बचा, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है। या वैसे भी आप लोग देख सकते हो, एक तो अपने पास रूट छोड़ो, एक लिखा हुआ है 2 और एक लिखा हुआ है 3, आगे मैं इससे भी बड़ा नंबर 4 लिख दूं और इससे बड़ा नंबर मान लो मैं 6 लिख दूं, तो मुझे बताइए बाद वाला तो क्या बड़ा होगा ही होगा क्या। तो जब भी रूट अगर प्लस में हो तो डायरेक्ट हम लोग देखकर ही पता कर सकते हैं। जैसे अपने पास एक संख्या है √2 प्लस 1, फिर एक नंबर है मान लो √3 प्लस √2, फिर एक नंबर है √4 प्लस √3। तो रूट में जो वैल्यू है ये समझने की कोशिश करना आप लोग, बहुत चीजें आसान हैं, लेकिन मैं तो आपको सारी की सारी बातें मैं बता रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या देखकर बता सकते हो कि ये तो इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो इसको मैं अगर A मानूं और इसको अगर मैं B मानूं तो मैं बोल सकता हूं कि B बड़ा होगा A से। ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो क्या C इससे भी बड़ा होगा क्या। ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, तो D इससे भी बड़ा होगा। और अपोन में शुरुआत ही मैंने वहां से की थी, अपोन में वो वैल्यू जो सबसे बड़ी होगी वही मान सबसे छोटा होता है। तो ये वाला जो मान जिसको आप लोग चेंज करके आए हो, ये वाला मान D सबसे छोटा, ये वाला √5 प्लस √4 सबसे बड़ा होगा। यहां पर A, B, C और D ऐसे होगा, A, B, C और D, D सबसे बड़ा होगा इस कंडीशन में।
और नीचे की तरफ जब कोई वैल्यू सबसे बड़ी होती है तो क्या वही वैल्यू सबसे छोटी होती है क्या? तो यहां पर ये वाली वैल्यू जो थी वो सबसे छोटी होती है, और नीचे की तरफ जो वैल्यू सबसे छोटी होती है वही मान सबसे बड़ा होता है। तो इस चीज को हम लोग क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, वैसे तो ये है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू ये है, तो ये सबसे बड़ी होगी और ये अब से सबसे छोटी होगी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? एक बार हाँ ना बताओ। पहला पॉइंट मैंने आपको लिखवा भी दिया, याद भी मैंने करवाया, और साथ ही मैंने ये भी बताया कि ऐसा होता क्यों है। क्या आप लोग इस चीज को कर पाओगे क्या? बाकी मैं प्रैक्टिस तो करूंगा, क्वेश्चन नहीं है ये, पहले एक बार थोड़ी थोड़ी थ्योरी में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं और फिर मैं आगे ये चीजें आप लोगों को समझा दूंगा। क्वेश्चंस करूंगा इसके काफी सारे, 15-16 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तभी आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाओगे। तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं समझाता हूं, सेकंड पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग कोशिश करना इसको भी समझने की। सेकंड पॉइंट अपने पास ऐसा है, इफ प्रोडक्ट इज सेम। क्वेश्चन हमारा ये है, इफ प्रोडक्ट इज सेम, उनका गुणनफल अगर बराबर है, पहला अगर डिफरेंस सेम है, दूसरा यदि कभी प्रोडक्ट अगर सेम आ गया, उनका गुणनफल अगर कभी बराबर आ गया, जैसे अपने पास यहां पर लिखा हुआ है ए बी सी और डी, √60 + 6 है। बी हमारे पास लिखा हुआ है √24 + √15 है। सी हमारे पास लिखा हुआ है ए बी सी और डी, √20 + √18 है, √20 + √18 है, और डी ऑप्शन हम लोगों को दिया हुआ है जैसे अपने पास √30 + √12। अब हम लोगों से वो पूछता है √30 + √12, हम लोगों से वो पूछता है कि आप लोग बता दीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोगों से पूछ सकता है। यदि प्रोडक्ट सभी का सेम है तो ऐड करके देख लिया करो, तरीका ये होता है ऐड करके देख लिया करो, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। ये ऐड किया 66, इनको ऐड किया 39, इनको ऐड किया 38 और इनको ऐड किया 42। यदि अगले पास सभी को ऐड किया तो प्रोडक्ट 360 हो रहा था सभी का, इनको इनटू किया, गुणनफल जब किया तो प्रोडक्ट जो है वो सभी का 360 हो रहा है, गुणनफल करते ही प्रोडक्ट 360 हो रहा है, प्रोडक्ट जो है वो 360 हो रहा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ऐसे क्वेश्चन में जब भी अगर गुणनफल अगर सेम हो, प्रोडक्ट अगर सेम हो, तो सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटी वैल्यू सबसे छोटी होगी। इसमें उल्टा नहीं होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। सबसे बड़ी जो वैल्यू है अपने पास ये सबसे बड़ी है तो ए सबसे बड़ा होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले ये आएगा, फिर कौन सा ये है, फिर आएगा अपने पास डी, और फिर अपने पास कौन सा आएगा 39, फिर आएगा अपने पास बी, और उसके बाद अपने पास आएगा सी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? हाँ, धर्मेंद्र ओनली फॉर इफ डिफरेंस इज सेम, वो एकदम ही केवल और केवल उनके लिए जब डिफरेंस सेम हो। धीरे धीरे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक पॉइंट पकड़ता हूं और धीरे धीरे उसको सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाते हुए चलता हूं। हीट प्रोडक्ट, तो दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये है। अब बात है कि ऐसा क्यों होता है सर, देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास 2 जो है, 3 जो है वो बड़ा है 2 से, तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, इधर स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो इसका जो अपने पास ये होगा ये भी बड़ा होगा 4 से। अगर मैं कभी भी बोलता हूं कि a² बड़ा है अगर b² से, तो साथ ही मैं बोल सकता हूं कि a भी बड़ा है b से। अगर a और b मुझसे चेक नहीं हो रहा है तो फिर दोनों तरफ उनका स्क्वायर करके चेक कर लो। अगर a² > b² है तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूं a बड़ा होगा b से। मैं कुछ भी आप लोग पावर चेक कर सकते हो, क्यूब भी अगर कभी भी a³ > b³ है तो तुरंत बोल सकते हो a बड़ा है b से। कोई भी पावर जो आपकी सूटेबल हो, जो आपको ठीक पावर लगे, वो दोनों तरफ आप लोग कर लीजिए। a की पावर अगर आपसे ऐसा लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, तो आप लोग क्या करोगे, a की पावर भी 4 कर लो। अगर आसानी से निकाल पा रहे हो, कौन सी पावर आप आसानी से निकाल सकते हो, तो दोनों तरफ आप लोग उनका स्क्वायर कर सकते हो, क्यूब कर सकते हो, पावर 4 कर सकते हो, पावर 5 कर सकते हो, पावर 6 कर सकते हो। जहां पर आपको समझ में आ जाए कि जैसे कहीं पर ये सर सबसे सही मुझे समझ में आ रहा है a की पावर 6 > b की पावर 6,
उम्मीद है कि ये चीजें आपको कम समझ में आ रही होंगी अभी, लेकिन जैसे ही मैं इनके क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा धीरे धीरे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। ये सिस्टम, आपको चीजें आधी चीजें आती हैं, आधी चीजें नहीं आती। सिस्टमेटिक तरीके से सिंप्लीफिकेशन आपने आज तक पढ़ा नहीं है, तो एक बार लगेगा कि सर ये चीज क्या समझाना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस में बार बार काम में लूंगा, अभी आपको लगेगा यार ए ग्रेटर देन बी है, यही चेक कर लूंगा मैं। ये पावर 6 क्यों चेक करूंगा, पावर 6 क्यों चेक करूंगा, ये तो मैं ए बड़ा है बी से, यही बात मैं चेक कर लूंगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये चीजें, जैसे कहीं पर अगर आ गया 3 की पावर अपने पास 1/6 है और 2 की पावर 1/6 है, तो बताओ पावर 1/6 फाइंड आउट कर पाओगे क्या आप? पावर इधर भी 1/6 है, इधर भी 1/6 है, तो क्या पावर 1/6 3 की कर पाओगे क्या? तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, ये चेक करना मेरे लिए आसान नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इधर भी पावर 6 लगा दूंगा और इधर भी पावर 6 लगा दूंगा, तो इनकी पावर 6 चेक कर लूंगा। इसकी पावर 6 होता है 3, इसकी पावर 6 होता है 2, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा। मैं साथ ही इस चीज को ऐसे बोल दूंगा, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर आप लोगों के लिए, ठीक है। हाँ ना, आप लोग साथ साथ बोलते रहो। शुरुआत में ऐसा प्रत्येक पॉइंट आपको याद भी करवाऊंगा और साथ ही ऐसा क्यों होता है उसका पूरा बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर सिर्फ और सिर्फ रटवाई दो, तो उन लोगों के लिए मैं ये याद भी करवा रहा हूं। कुछ बच्चों को जो ऐसा लगता है कि सर आप तो इनके साथ साथ जो है इनका क्यों होता है ये भी बताते चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, इनका रूट करना आसान नहीं है, तो आप लोग इनका स्क्वायर करके चेक करेंगे। इसका स्क्वायर होगा a² + b² यानी 66 + 2√360। इसका स्क्वायर जो होगा, ये अपने पास इसका स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर करोगे तो a² + b², a² + b² ऐड करोगे तो 39 + 2√360। यहां पर इसको अगर चेक करोगे, ये अपने पास a² + b² हुआ 38 + 2√360 होल स्क्वायर में कर रहा हूं। इसका होल स्क्वायर अगर करोगे तो a² + b² तो अपने पास हो जाएगा कितना 42, a² + b² 42 + 2√360। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपैरिजन में जो भी चीज बराबर हो उसको हम लोग लेने की जरूरत नहीं होती। कंपैरिजन करते टाइम आप देख सकते हो ये तो सभी में बराबर है, तो लेना चाहो तो ले लो, वैसे इसको लिखने की जरूरत होती ही नहीं। फिर इस चीज को हम लोग दिमाग से हटा ही देते हैं। ध्यान रखना, अपने पास जैसे ही आ जाए ये 66 + 2√360 है, तो इसको सोल्व मत करना कि रूट में क्या होगा और फिर ऐड कर रहे हो पॉइंट में निकाल रहे हो, ऐसे मत करना। ये 39 + 2√360 है, ये 38 + 2√360 है, ये 48 2 + 3√360 है, तो ये तो सभी में ही ऐड हो रहा है। सभी में बराबर बराबर वैल्यू गुना हो या ऐड हो, उस चीज को हम लोग छोड़ देते हैं। कंपैरिजन करते टाइम हम लोग इस चीज को छोड़ देते हैं। कंपेयर ही करना है तो सबसे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, ये होगा और ये होगा। इसीलिए अपने पास जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, छोटा होता है वो छोटा होता है। सब कुछ बेसिक ही होता है, ध्यान रखना। बेसिक के अलावा इस धरती पर कुछ है ही नहीं, बस उन्हीं का एक बताने का तरीका चेंज हो जाता है। लास्ट स्टेप बच्चों को रटवा देते हैं, वही बात ट्रिक्स बन जाती है। बोलिए ठीक है क्या? हाँ ना आप लोग बोलते रहो। जब तक हाँ ना आप लोग नहीं बोलते रहोगे तब तक मुझे फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्लास सही चल रही है या नहीं चल रही है। क्या आगे चले? देखिए तीसरा पॉइंट जो है इसमें, पॉइंट नंबर 3 सी पॉइंट जो है इसमें वो ये है, इफ सम इज सेम, यदि उनका कभी कभार सम जो होगा वो सेम आएगा तो हम लोग उससे उल्टा कर लेते हैं, तो उनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम होगा। यहां पर जैसे क्वेश्चन हमारा ऐसे है, √8 + √5, ए मान लो, बी मान लीजिए अपने पास √6 + √7, सी जो अपने पास है √9 + √4, डी जो अपने पास है √11 + √2 और ये ई जो है मान लो √10 + √3। तो इन सभी का अब सम सेम आ गया है। अब की बार अपने पास इनका सम अपने पास सेम आ गया है। देखिए सभी का
तीन टाइप की इक्वेशन सबसे पहले मैं बता रहा हूं। ये अपने पास ऐड करने पर 13 हो रहा है, ये ऐड करने पर 13 हो रहा है, ये ऐड करने पर 13 हो रहा है, और ये ऐड करने पर 13 हो रहा है, और ये ऐड करने पर 13 हो रहा है। तो इनको इंटू करके देखो, इसका इंटू 40 है, इसका इंटू 42 है, इसका इंटू 36 है, और इसका इंटू अपने पास 22 है, और इसका इंटू 30 है। जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो छोटा होगा वही छोटा होगा। इसमें ऐसा उल्टा या सीधा ऐसा कुछ होता है नहीं। जैसे डिफरेंस वाले में तो उल्टा होता है, जो बड़ा दिखाई देता है वही सबसे छोटा और जो छोटा दिखाई देता है वही सबसे बड़ा। लेकिन प्रोडक्ट अगर सेम है तो सम करके देख लो, बड़ा होगा बड़ा, छोटा होगा छोटा। अगर सम सभी का सेम है तो इंटू करके देख लो, जो बड़ा होगा सबसे बड़ा 42 है, तो अपने पास 20 सबसे बड़ा होगा। इस क्वेश्चन में अगर लिखना चाहूं तो मैं 20 सबसे बड़ा होगा। फिर 42 के बाद कौन सा है, 40 है, तो उसके बाद ए आएगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो उसके बाद 36 सी आएगा, उसके बाद डी आएगा, और उसके बाद अपने पास ये डी नहीं, उसके बाद ई आएगा, और ई के बाद लास्ट में अपने पास डी आएगा। ये ऐसे अपने पास जिस भी ऑप्शन में ये दिखाई दे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो और ये दिखाई दे, वही अपना आंसर होगा। अब बात ये कि ऐसा होता क्यों है, तरीका अपने पास वही है। आप लोग ये डायरेक्ट ये चीज तो चेक नहीं हो रही, ये चीज इससे बड़ी है या छोटी है ये तो चेक नहीं हो रही। क्यों नहीं चेक हो रही, क्योंकि ये वाला तो आ गया छोटा और ये वाला आ गया बड़ा। अगर ऐसा होता, पहले बता कर आया था √8 प्लस √5, ऐसा अगर होता यहां पर √9 प्लस √6, तो मैं तुरंत बता देता कि ये वाला बड़ा है, ये 8 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तुरंत मैं बोल देता कि ये वाली वैल्यू बड़ी है। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ये आ गया, ये अपने पास √8 है, ये अपने पास √5 है, और आगे वाली ये वाली वैल्यू तो आ गई छोटी और ये वाली वैल्यू आ गई बड़ी, तो क्या डायरेक्ट बता पाओगे क्या, ये तो हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा, तो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, हम लोग देखते ही नहीं बता पाएंगे। अपने पास ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो एक वैल्यू घट गई लेकिन एक वैल्यू बढ़ गई, तो अब ओवरऑल पता नहीं बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है। तो फिर हमें डायरेक्ट ए और बी ऐसे चेक करना तो हमारे लिए मुश्किल है। मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो जैसे इसका स्क्वायर करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस b² 13 प्लस 2√ab। अपने पास ये देखो a² प्लस b² 13 प्लस 2√ab, a² प्लस b² 13 प्लस 2√ab 2√22। और कंपेयर करते टाइम जैसा मैंने आपको बताया है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, आपको बहुत हेल्प करेगी क्वेश्चन करवाते टाइम। अभी तो मैं वैसे ही पॉइंट्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस करवाते टाइम ये चीज आपकी बहुत हेल्प करेगी, याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते टाइम बराबर वाली वैल्यू को छोड़ देते हैं। ये वाली वैल्यू 13 13 13 इक्वल वैल्यू जो हो उनको हम लोग छोड़ देते हैं। 2 2 2 भी सभी में 2 से इंटू हो रहा है बाद में बची हुई संख्या में, तो बचे हुए को हम लोग अगर कंपेयर करें तो √40 √42, आपको अपने दिमाग में इन चीजों को ही कंपेयर करना है। और मुझे बताइए, इनको देखते ही बता सकते हो या इनको भी पूरा पॉइंट में निकालोगे कि ये 6 पॉइंट समथिंग है, ये 6 पॉइंट पूरा सोल्व करके ये 6 है, ये 4 पॉइंट समथिंग है, ये 5 पॉइंट समथिंग, वो देखने की जरूरत नहीं है कि आप लोग पूरा पॉइंट में निकालो। तो सीधा सीधा √40 √42 √36, तो सबसे बड़ा ये होगा, हमें ये चीज पता है। उससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, फिर ये ई होगा और फिर ये डी होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलते जाओ। क्या ये चीज आप लोग क्या थी क्या नहीं थी, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? डी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, डी जो पॉइंट है ये मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं। डी पॉइंट, यदि कभी कभार ऐसा भी हम लोगों को चेक करना आता है, इफ पावर इज लेस देन 1, यदि पावर लेस देन 1 है, एक से छोटी पावर अगर कभी आ जाए तो इनको भी कभी कभार हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। पावर अगर एक से छोटी आ जाए, जैसे किस प्रकार की संख्या है, जैसे 3 की पावर 1/3 ये आ जाए, जैसे सर्ड्स वाले क्वेश्चंस, ये 4 की पावर यहां पर 4 है, ये अपने पास 6 की पावर अपने पास यहां पर 6 है। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आसान क्वेश्चन, फिर एग्जाम में कैसे आएगा वो भी समझाऊंगा आपको।
ये अपने पास है √12 की पावर, यहां पर लिखा हुआ है 12। तो ये जो है इनको नाम अगर मैं दूं एक बार A, B, C और D, अगर इनको नाम दे दिया जाए एक बार आपको समझाने के लिए A, B, C और D नाम दे दिया जाए तो ये वैल्यू है 3 की पावर 1/3, ये वैल्यू है 4 की पावर 1/4, ये वैल्यू है 6 की पावर 1/6 और ये वैल्यू है 12 की पावर 1/12। देखो आपको चीजें ये क्वेश्चन आपको पक्का मैं बता रहा हूं, जितने भी लोग देखते हैं उसमें से 50% बच्चों को ये क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वो नहीं कर पाते। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यहां मैं थ्योरी समझा रहा हूं और फिर क्वेश्चन रियल में आएगा उसको आपको कैसे सोचना पड़ेगा वो बात मैं आपको बताऊंगा। ये थ्योरी काफी सारे स्टूडेंट्स को याद रहती है जो मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा अभी थोड़ी देर बाद देखना, 5 मिनट बाद उस क्वेश्चन को आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता है, कैसे कैसे चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं, वो चीज मैं अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस करते टाइम आपको समझाऊंगा। और वो अप्रोच सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस में ही सिखाई जा सकती है, यहां पर उन चीजों को हम लोग नहीं सीख पाएंगे। यहां तो एक बार थ्योरी सीख लो। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि आप लोग इनका स्क्वायर कर सकते हो, आप लोग क्यूब कर सकते हो, पावर बराबर बराबर किसी की भी पावर इक्वली कर सकते हो, इनकी सभी की पावर आप लोग क्यूब कर सकते हो। तो एक बच्चा बोलता है सर क्यूब कर सकते हो तो क्यूब कर दो, तो मैं उसकी बात मानता हूं क्लास में और मैं क्या करता हूं सभी का क्यूब कर देता हूं ताकि ये पावर 3 हट जाए। तो सभी का अगर क्यूब करोगे आप लोग, देखना सभी का मैं क्यूब कर रहा हूं और कोशिश करना आप लोग समझने की, इसका क्यूब करोगे तो 3 की पावर हट जाएगी क्यूब करते ही। इसका अगर क्यूब करते हो आप लोग 4 की पावर 1/4 का क्यूब करते हो तो 4 की पावर 3/4 आ गया, ये 6 की पावर 1/2 आ गया और ये अपने पास 12 की पावर 1/4 आ गया। जैसे ही क्यूब करोगे, जैसे ही क्यूब करोगे तो ये तो हट जाएगा, ये तो अपने पास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हो गया। कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये तो क्या बना लिया, ये तो चलो ये तो मैं चेक कर सकता हूं, लेकिन ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बन गए। अब कोई दूसरा स्टूडेंट कहता है सर इसको हटा देते हैं 4 कर देते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि पावर आप लोग जो भी कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, बराबर बराबर दोनों तरफ 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 50 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी पावर आप लोग कर लेना। लेकिन सबसे ठीक ये है कि ये जो संख्या है, आसान क्वेश्चन, हम पावर क्यों लगाते हैं? पावर मुझे बताइए, ऊपर की तरफ जो पावर है उस चीज को आसान बनाने के लिए लगाएं या फिर उसको टफ लगाने के लिए बनाएं कि क्वेश्चन और टफ हो जाए? तो क्वेश्चन आसान लगाने के लिए हम लोग पावर लगाएंगे, लेकिन वो कौन सी पावर लगाएंगे? तो इसका तरीका होता है, ये जो नंबर है अपने पास 3, 4, 6 और 12, इनका हम लोग एलसीएम लेते हैं और इनका जो एलसीएम हुआ वो कितना हुआ 12। तो दोनों तरफ जो पावर आप लोग लगाओगे, सभी के ऊपर पावर वो 12 लगाओगे ताकि क्वेश्चन में अपने पास सभी से पावर हट जाए। बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। कुछ लोगों ने लिखा, दीप ने, धर्मेंद्र ने, कुछ लोगों ने लिखा, जिसने आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिख रहे हो भाई आप। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूं थोड़ी देर बाद, जैसे ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इसके क्वेश्चंस, उस टाइम बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। यहां तो एक बार थ्योरी पढ़ा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पर भी हो तो पावर आप लोग बराबर बराबर पावर सभी की लगा सकते हो, लेकिन वो पावर कौन से लगाऊं? तो पावर हम लोगों को लगानी पड़ेगी 12। इससे सर फायदा क्या होगा? आपने चलो पावर सभी की 12 लगा दी, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि ये 3 की पावर 4 बन जाएगा, ये 4 की पावर 3 बन जाएगा, ये 6 की पावर 2 बन जाएगा और ये 12 की पावर अपने पास 1 बन जाएगा। तो 3 की पावर 4 होता है 81, ये होता है 64, ये होता है 36 और ये होता है अपने पास 12। तो इनको हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ये वैल्यू सबसे बड़ी है, फिर ये है और फिर ये है, तो सबसे बड़ा ये होगा। अब इसको भी हम लोग वैसे ही लिख सकते हैं, अगर पावर 12 सबसे बड़ी आई है तो पावर 1 भी सबसे बड़ी होगी उसकी, ये ऐसा आप लोग लिख सकते हो। लेकिन एग्जाम में जब बैठते हो ना, यहां पर तो देखिए जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है तब तो ये क्वेश्चन लिखकर ऐसे बताया जाता है कि ये चेक कर लेना, और यहां आपको लगता है कि ओहो ये तो बढ़िया तरीका समझ में आ गया। लेकिन जैसे एग्जाम में पहुंचते हो तो वहां पर पता लगता है कि 24 की पावर तो 4 आ गया और 29 की पावर 3 आ गया। जब भी हम लोगों ने पावर की, पावर 12 की, तो ये पावर आ गई। अब 24 की पावर 4 आप लोग नहीं कर पाते और 29 की पावर आप लोगों को क्यूब भी याद नहीं रहता, और फिर वहां पर बैठे बैठे सोचते हो मुझे चीजें आती तो हैं, तरीका तो आता है, कॉन्सेप्ट तो आता है, और लास्ट स्टेप में आकर लेकिन आंसर नहीं आ रहा।
वो थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं आपको क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा, एक पॉइंट अपने पास डी के बाद और पढ़ाता हूं और फिर मैं पॉइंट जब बताऊंगा उस टाइम आप लोगों को करवाऊंगा कि हम लोग इन चीजों को कंपेयर करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कभी पावर अगर अपने पास एक से ज्यादा आ जाए, एक ई पॉइंट और पढ़ा देता हूं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन पर ही आपको ज्यादा चीजें समझ पाएंगी। पावर अगर एक से बड़ी आ जाए तो ध्यान रखना, पावर एक से बड़ी अगर आ गई, जैसे कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है 7 की पावर 200 और अपने पास 9 की पावर 150, अपने पास जैसे लिखा हुआ है 6 की पावर 250 और अपने पास लिखा हुआ है 5 की पावर 300, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो तो अब की बार हम लोग जो पावर है इनका HCF लेते हैं और पावर जरूरी नहीं ऊपर पावर बढ़ा ही सकते हो, पावर ऊपर घटा भी सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को जो 200 150 अगर पावर बड़ी हो एक से, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इनका हम लोग HCF लेते हैं और मुझे बताइए इनका HCF कितना होगा, तो आप कहोगे इनका HCF होगा 50। तो पावर कितनी करेंगे, 7 की पावर 200 अगर है, पावर बहुत बड़ी है, इसको छोटी पावर लाने के लिए 1/50, ये अपने पास HCF लेकर अब की बार उल्टा करते हैं, 1/50 करते हैं। पावर बराबर बराबर कुछ भी स्क्वायर क्यूब ये भी कर सकते हो, 1/2 1/3 1/4 1/5 भी कर सकते हो, लेकिन यहां सबसे ठीक जो होगा वो होगा 1/50 करना। ये 1/50 है और ये 5 की पावर अपने पास 300 की पावर 1/50 अपने पास है, तो 1/50 होगा, 7 की पावर अपने पास ये होगा 4, ये 9 की पावर अपने पास होगा 3, ये 6 की पावर अपने पास होगा 5 और ये 5 की पावर अपने पास कितना होगा 6। इन सभी को हम लोग चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे और उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ठीक है, तो इनको हम लोग 7 की पावर 49 2401 7 की पावर अपने पास 4 है, 9 की पावर 3 है, इसको खोल लेंगे, चेक करेंगे और अभी कंपेयर इनको करते कैसे हैं वो चीज मैं अभी आपको क्वेश्चंस में समझाऊंगा। चलिए पहले नंबर से क्वेश्चन में शुरुआत करता हूं। देखिए आप लोग, आसान आसान क्वेश्चन से मैं शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। कुछ आसान क्वेश्चन, पहला एकदम आसान क्वेश्चन जो आपको खुद को ही पहले पढ़ते क्वेश्चन, पहला ही नहीं सारे के सारे क्वेश्चंस पहले आपको खुद को करने हैं, फिर मैं समझाऊंगा, ऐसे ही चलते रहेंगे तो चीजें आप लोग ज्यादा समझ पाओगे। ए का मान अगर है, ए बराबर अगर अपने पास है 2 की पावर रूट में 2, बी बराबर अपने पास है 3 क्यूब रूट क्यूब में 3 और सी जो अपने पास है वो अपने पास है 4 की पावर ये। तो मुझे बताइए निम्न में से कौन सा ठीक है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, ऐसा हम लोगों को बोल देगा, ऐसा हम लोगों के लिए लिख देगा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? ये एकदम आसान है, मुझे उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग कर लोगे। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, हम लोग इनको चेक नहीं कर सकते। ये 1/2 है, ये 3 की पावर 1/3 है और ये 4 की पावर 1/4 है। तो यहां पर मुझे बताइए पावर जो है हम लोग कितनी लेंगे, तो इनका एलसीएम लेते हैं। 2 3 और 4 का जो एलसीएम आप लोग लोगे तो इनका एलसीएम होगा 12। तो पावर अगर 12 करते हो तो 2 की पावर 6 होगा, पावर 12 करते ही ये 3 की पावर 4 होगा और ये 4 की पावर 3 होगा। तो ये अपने पास 64 है, ये अपने पास 81 है और ये अपने पास 64 है। तो हमारा जो आंसर आ गया है वो बी ग्रेटर देन ए बराबर सी। क्या मुझे बताइए ये वाला ऑप्शन अपने पास आ गया है क्या? बी बड़ा है ए से और ए और सी तो बराबर है, तो ये अपना आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन उम्मीद है कि आपने खुद ने ही कर लिया होगा और इस चीज का आपका आंसर भी आ गया होगा।
क्या आगे चले? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं और अगला क्वेश्चन भी आपके लिए मैं यहीं पर लिख देता हूं, जो आपको खुद को ही करना है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा। 2 नंबर मैं लिख तो देता हूं लेकिन ये मैं करवाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा भी। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको खुद को ही चेक करना है। क्यूब रूट में 3 है, ये अपने पास 4 है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को इसको सेट करना है। ये अपने पास पावर 6 में 6 है यहां पर, और ये 12 में 12 है, ये अपने पास यहां तक। दूसरा क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सेट करना है और ये क्वेश्चन आपको खुद को ही करने की कोशिश करना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब मैं बताता हूं आपको सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन। यही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, क्लास में क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो तो ऐसे करवाए जाते हैं, और जैसे ही एग्जाम में पहुंचते हो, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आप लोगों के लिए लिखा है सीजीएल मेंस 2017 का एक क्वेश्चन। और ये प्रत्येक जो भी पॉइंट में पढ़ाते जा रहा हूं ना, उनके क्वेश्चन साथ साथ जो भी आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं। ये अपने पास वो लिखेगा, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 12 है, ये अपने पास 16 है, क्यूब रूट के अंदर 16 है, और उसके बाद आगे 24 है, और यहां पर है ये 4 पावर 1/4 के अंदर। सेकंड जो अपने पास है वो ऐसा लिखा हुआ है, क्यूब रूट के अंदर 25 है, क्यूब रूट के अंदर 25 है, और फिर अपने पास यहां पर 32 है। ये क्वेश्चन आपका दिमाग खोलेगा, थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आएंगी, तरीके मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। ये अपने पास 48 है। इसके बाद अपने पास तीसरा जो पॉइंट अपने पास है वो अपने पास लिखा हुआ है, ये 9 है यहां पर। ये अपने पास क्यूब रूट के अंदर 15 है, और ये अपने पास 24 है। चलो कौन सा सही है? क्या पहला सही है, क्या दूसरा, दोनों सही है, क्या तीनों सही है, क्या फर्स्ट सेकंड सही है, क्या फर्स्ट थर्ड सही है, क्या सेकंड थर्ड सही है? ऐसे ऑप्शन तो वो कुछ भी बना सकता है। चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए। अब मैं आपको इसमें चीजें सिखाता हूं। जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक चीजें कम समझ में आएंगी आपको। देखिए यहां पर अपने पास मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूं इस चीज को। मुझे आप लोग ये बताइए, ये 12 की पावर 1/2 है, 1/3 है और 1/4 है। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 है। तो इस चीज को सबसे पहले एक नंबर को, क्या 12 की पावर आप लोग 6 1/2 अगर करोगे तो पावर 12 करोगे तो 6, और 16 की पावर आप लोग करोगे 4, और उसके बाद आप लोग करोगे 16 की पावर 4, और यहां पर करोगे 24 की पावर 3। हाँ ना बोलिए, क्या इसको आप लोग ऐसे लिख लोगे क्या? यहां पर क्या इन चीजों को आप लोग ऐसे लिख सकते हो? बोलिए सबसे पहले ये मैंने कैसे लिख दिया? क्या ये बात तो सारे लोग समझ पाए हो क्या कि देखते ही वहां पर हम लोग पावर 12 करेंगे। यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, एलसीएम 12 करोगे तो पावर 6, यहां 1/3 का 12 करोगे तो पावर 4, और यहां पर पावर 3। हाँ ना बताइए, क्या ये बात तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब हम लोग जब भी इन दोनों को कंपेयर करना पड़े तो कंपेयर करने के अपने पास 2 तरीके हैं, मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। एक तो तरीका अपने पास ये है कि आप पावर बराबर कर लो या बेस बराबर कर लो।
अगर आपके पास कभी भी पावर बराबर हो या बेस बराबर हो तो पावर और बेस हम लोग बराबर, कोई सा भी एक बराबर हो तो बराबर कर लेते हैं। यहां पर मुझे बताइए पावर 3 है तो 12 का जो क्यूब होगा, इस चीज को मैं 12 का क्यूब यानी कि आप लोग इसका ऐसे लिख सकता हूं क्या, पावर में बराबर करना चाह रहा हूं और क्या 16 का स्क्वायर में कर सकता हूं क्या, और यहां पर 12 का क्यूब होता है 1728, क्यूब तो आपको याद होगा इसका स्क्वायर, और ये होता है 256 इसका स्क्वायर। तो क्या ये वैल्यू इससे बड़ी हमें दिखाई दे रही है क्या? बिल्कुल ठीक है। पहला तरीका इस चीज को कंपेयर करने का ये अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस में। दूसरा, या तो पावर सेम कर लो, या दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप लोग सोचना चाहो, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में सभी तरीके लगे ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तरीका प्रत्येक क्वेश्चन में ही लग जाए। जैसे पावर 6 और 4 आ गया तब तो पावर बराबर कर ली, लेकिन पावर 4 और 3 आ जाएगा तो बताओ पावर बराबर कैसे करोगे? फिर तो पावर आप लोग इक्वल कर ही नहीं पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका ये होता है, आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए ताकि जो जो तरीके आपके दिमाग में होंगे वही तो लगा पाओगे वहां पर, जैसे जैसे यहां पर प्रैक्टिस की है। दूसरा तरीका मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर आप लोग कॉमन ले लेते हो, जो भी कॉमन वैल्यू है, जैसे इसके अंदर 4 छुपा हुआ है तो इसको लिखते हैं 4 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6, और इस चीज को लिख सकते हैं 4 की पावर 4 गुना 4 की पावर 4। जो अंदर छुपा हुआ है इसके अंदर कॉमन, उसको हम लोग हटा देते हैं, और जो दोनों में कंपेयर करते टाइम इक्वल वैल्यू है उसका कोई यूज नहीं लेते। तो यहां 4 की पावर 4 है, यहां पर 4 की पावर अपने पास 6 है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 6 पहली बात तो, और इधर बचेगा 4 की पावर 4, एक 4 की पावर 4 हटा दिया। जो कॉमन होता है उसको हम लोग यहां से हटा सकते हैं, उसका कोई यूज नहीं है। कॉमन इधर 4 की पावर 4 था, कंपेयर करते टाइम जो भी दोनों तरफ कॉमन है उसका कोई यूज नहीं होता, मैं ये बता रहा हूं। इधर अगर आप लोग देखोगे 4 की पावर 4 2 है और 4 की पावर 4 है, तो इधर 3 की पावर 6 बचेगा। पावर 2 भी दोनों तरफ से हटा दो, 4 की पावर 2, 3 की पावर 6 जो होता है ये आप लोगों को पता होगा कि अपने पास 3 की 27 का भी 27 यानी कि अपने पास 729 होगा, और ये अपने पास सिर्फ होता है 16, तो इधर वाला ही बड़ा है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये बात मैंने क्या समझा दी, इस चीज को कंपेयर करने के 2 तरीके मैंने बताए, ताकि अलग अलग क्वेश्चन में जब मैं आपको तरीके सिखाने की कोशिश करूं तो आपके दिमाग में वो पता हो कि हां एक ऐसा तरीका भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन करवाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, तीसरा क्वेश्चन करवाऊंगा, धीरे धीरे चीजें, इसमें भी 3 क्वेश्चन हैं, इनमें भी जब मैं आपको ये तरीके बताऊंगा तो आपके दिमाग में सेट होगा। और जब तक ये तरीके ही नहीं पता होंगे कि तरीके होते कौन कौन से, तब तक एग्जाम में जाकर कैसे चेक करोगे आप लोग? फिर वहां पर 16 की पावर 4 निकालते हो 256 का स्क्वायर, 12 की पावर 17 का 1728, और ये ऐसी उल्टी सीधी चीजें आप लोग करते हो। दूसरा मैं क्या बता रहा हूं, अगर इन आगे वालों को भी कंपेयर करना है, अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो यहां पर आपको चीज समझ में आएगी कि यार सबसे बढ़िया बात जो है ना वो तब है जब अगर हम लोग इस चीज को, सबसे अच्छी बात तब होगी जब इसके अंदर जो छुपा हुआ है, अब पावर तो बराबर नहीं कर सकते, एक बच्चा कहेगा कि सर पावर तो बराबर हाँ नहीं कर सकते, तो कैसे करें? तो आप लोग इसकी पावर, हम लोग इस चीज को क्या करते हैं, मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर 16 को लिख सकते हैं 8 की पावर 4 गुना 3 2 की पावर 4, और ये लिख सकते हैं 8 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं तोड़ के। जो कॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं, दिमाग में से हटा ही देते हैं। जो दोनों तरफ कॉमन है, यहां 8 की पावर 3 है, यहां 8 की पावर 4 है, तो एक अपने पास 8 की पावर 3 हटा के सिर्फ 8 छोड़ेंगे, और ये 2 की पावर 4 होगा, और ये अपने पास ओनली बचेगा 3 का क्यूब यानी 27 बचेगा। पावर 3 हटा दी, और ये हमें 16 गुना 8 है, ये सिर्फ 27 है। ये हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है, तो ये इससे बड़ा होगा और ये इससे बड़ा होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इस चीज को मैं मिटाऊंगा। आप लोग, अगर कोई स्टूडेंट लिखना चाहता है तो इसको आप लोग लिख सकते हो, पहला एकदम ठीक है, दूसरा भी चेक करेंगे, तीसरा भी चेक करेंगे, ऐसे तीनों चेक करेंगे। बोलिए आप लोग, ये मैंने क्या समझा दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा देखिए, इसका तरीका अपने पास ये होता है, दूसरा तरीका जो होता है इस क्वेश्चन को करने का, वो तरीका ये होता है, ये पहला मेथड था। जब भी पावर 4 और पावर 3 आ जाएंगी हमेशा आपको प्रॉब्लम आएगी। कभी भी अगर पावर 4, आप लोग पावर 4 नहीं निकाल पाते जल्दी से, और ना ही आपको क्यूब याद रहता है, 24 का क्यूब 13824, वैसे आप लोगों को पता भी होगा,
नहीं पता तो आप लोग वहां पर नहीं कर पाओगे, मैं ये बता देता हूं। क्यूब आपको याद नहीं रहते, 20 तक ये क्यूब याद कर लोगे वो भी बहुत है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जब भी पावर 4 और पावर 3 आएगी हमेशा प्रॉब्लम आएगी। पहला तरीका मैंने बताया, इसके अंदर जो कॉमन छुपा होता है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में ये बड़ा अगर दिया हुआ है तो 16 की पावर 4 है और 24 की पावर अपने पास 3 है, तो 16 की पावर 4 को मुझे बताइए क्या 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 हम लोग लिख सकते हैं, ये लो। और जो अपने पास यहां पर लिख लिया होगा, मैं इसका दूसरा तरीका पूरा इसको मैं मिटा देता हूं, इसके दूसरे तरीके को कैसे कंपेयर करते हैं, मतलब एग्जाम में पक्का काम में आएगा। कभी अगर कॉमन नहीं दिखे आपको, कॉमन कट ही नहीं रहा, अब क्या करें सर? तो ये तरीके जितने मैं बता रहा हूं ये दिमाग में रखना, इस पर प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप चीजें याद होंगी। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 ये अपने पास है, और ये वाला जो है 24 इंटू 24 इंटू 24 3 बार है। मुझे आप लोग ये बताइए, आप लोग समझाने की कोशिश करना, अगर कोई नंबर, ये नंबर अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो नंबर है जो 16 गुना ये इधर वाला मैं बड़ा प्रूव कर दूं इससे, किससे? 24 गुना 25 गुना 24 से, तो मुझे आप लोग ये बताइए अगर ये इससे भी बड़ा हो जाए, अगर यहां पर 25 था तो भी इधर वाला बड़ा है, तो यहां 24 होने पर तो इधर वाला 100% बड़ा होगा ही होगा। क्या ऐसे आपका दिमाग चल जाएगा क्या? और ये 3 और 4 में बहुत काम में आएगा। शुरुआत में आपको अजीब लग सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये क्या बता रहे हैं सर, हर क्वेश्चन में नया नया तरीका, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में जब आपको काम में लेंगे ना तो आप खुद भी इन चीजों को काम में लेना शुरू कर दोगे। ये 100% मैं आपको बता रहा हूं, और ये चीजें अब जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये कहीं पर आपको नॉर्मली मिलेगी नहीं, ये चीज ध्यान रखना। ये मेंस और प्री दोनों कहीं भी आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो मैं आपको ये बता रहा था, मुझे बताइए अगर कोई नंबर यहां पर 24 की जगह अगर मैं 25 ले लूं और ये प्रूव कर दूं कि ये इधर वाला बड़ा नंबर है, तो क्या आप तुरंत बोल दोगे क्या? अगर यहां पर 24 होता है तब तो बड़ा होगा ही होगा, मैं तुरंत आपको बोल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको लिख सकते हो आप लोग 256 गुना 256, और ये जो अपने पास होता है आगे वाला 25, इसको क्या आप लोग इसमें से 5 तो इसको दे दो तो 120, और 5 इसमें से दे दो। 25 के अंदर 5 गुना 5 छुपा हुआ है ना, तो इंटू पूरा करने के बजाय, पूरा इंटू कर रहे थे तब तो यही कर लो, पूरा इंटू करने के बजाय यहां पर 5 इसको दो 120 और 5 उसको दो 120, तो यहां पर अब अगर कंपेयर कर रहे हो, यहां तो 256 गुना 256 है, यहां 120 गुना 120 है, तो क्या इधर वाली वैल्यू बड़ी है? और ये वैल्यू अगर बड़ी है तो ये इस वैल्यू से, तो क्या ये वैल्यू बड़ी होनी है क्या? क्योंकि ये तो इससे छोटी और है, इसको अगर आगे लेकर जाए 24 गुना 24 गुना 24 तो इससे छोटा होगा, तो इससे बड़ा है तो इससे बड़ा तो होगा ही होगा। इसका दूसरा तरीका, जब पावर 4 और पावर 3 अगर कभी आ जाए तो उसका एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और कोशिश करता हूं समझाने की। इसका सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूं। सेकंड पॉइंट में यहां पर पावर वही सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, 25 की पावर 4 होगा, 25 की पावर 4 होगा, यहां पर 32 की पावर अपने पास 3 होगा, यहां पर 48 की पावर 2 होगा। सबसे पहले मुझे यह बताइए, क्या ऐसे तो आप लोग लिख लोगे क्या? सबसे पहले मुझे यह बता दीजिए, क्या इस टाइप से तो आप लोग लिख लोगे क्या? अब ये बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर तरीके कॉन्सेप्ट पता होंगे कि ऐसे ऐसे तरीके होते हैं तभी लगा पाओगे। जब इन दोनों को अब की बार कंपेयर करोगे तो 25 की पावर 4 और 32 की पावर 3 निकालना आपके लिए महाभारत हो जाएगा, बहुत बड़ा टाइम आपको लगेगा। और 4 को और 3 को पावर को बराबर कर नहीं सकते, और बेस में भी कुछ कॉमन नहीं है कि काट दें, तो फिर बताओ कैसे करोगे? तो मैं क्या करूंगा, इसका एक कॉन्सेप्ट अभी भी मैं सिखा कर आया हूं। जब भी इन दोनों को कंपेयर करना है, बेस में कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों को मान लो कंपेयर करना है, तो मुझे पता है यार बेस में कॉमन है, क्या कॉमन है? इसको 16 की पावर 3 इंटू हम लोग 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 32 की पावर 3, और इसको 16 की पावर 2 इंटू 2 की पावर आप लोग 2 लिख सकते हो, तो यहां पर 16 3 की पावर 2, 16 गुना 3 48।
तो यहां पर अपने पास जो कॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं, कंपेयर करते टाइम उसका कोई यूज नहीं है, तो ये 16 इंटू 2 की पावर 3 होगा, 16 की पावर 2 तो हट ही गया, और ये 3 की पावर 2 होगा, तो ये अपने पास 16 गुना 8 है, और ये अपने पास 9 है, तो क्या इधर वाला बड़ा होगा क्या? तो ये तो आसानी से कंपेयर हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉमन छुपा हुआ था, इसके अंदर कुछ कॉमन छुपा हुआ था, तो ये तो आसानी से अपने पास इसको हम लोगों ने पता कर लिया। लेकिन मैं साथ ही ये बता रहा हूं कि इसके अंदर तो कुछ कॉमन छुपा हुआ ही नहीं है, फिर हम लोग कैसे करते हैं? ना हमें पावर 3 निकालनी आती, ना पावर 4 अगर निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करते टाइम मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसको अगर कंपेयर करना पड़े तो मैं क्या करता हूं, इसको लिखता हूं 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, और ये इसके साथ कंपेयर करना है 32 गुना 32 गुना 32। तो मैं दिमाग लगाता हूं थोड़ा सा, इसको तो आप लोग क्या हम लोग इस चीज को प्रूव कर दें 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25। अगर मैं 32 की जगह यहां पर एक बीच में 36 अगर ले लूं और ये प्रूव कर दूं कि ये बड़ा है, तो 36 की जगह 32 वाला तो इससे तो बड़ा होगा ही होगा क्या? 100%। अब इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज अगर आपको कंपेयर करनी पड़े तो इसका तरीका होता है, इसको लिखो 625 गुना 625, 2 बार लिख लो, इंटू करके मत लिखना, और इसको 6 तो इधर दे दो, 6 इधर अगर दोगे तो ये अपने पास होगा 192, और 6 उधर दे दो तो ये होगा अपने पास 192। तो मुझे बताइए ये वाला 625 गुना 625 है, ये 192 इंटू 192 है, तो क्या इधर वाली जो वैल्यू है वो तो क्या बड़ी होनी है क्या? तो इससे वैल्यू बड़ी होगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी एकदम ठीक है, जो थोड़ी देर पहले समझा कर आया उसको आप कैसे काम में ले सकते हो? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने पावर 4 को और पावर 3 को एग्जाम में बैठकर आपको कैसे कंपेयर करना है या बीच में कॉमन आए उसको कैसे काटना है, ये चीज उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। तीसरा अगर चेक करें, ये वाला चेक करें, तो ये 9 की पावर अपने पास 4 है, 9 की पावर 3 है, ये 15 की पावर अपने पास 4 है, और ये अपने पास 24 की पावर 2 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये 9 छोटी संख्या की पावर छोटी है और बड़ी संख्या की पावर भी बड़ी है, तो क्या ये इधर वाला ही तो साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? अब 2 की पावर तो सिर्फ 3 हो और 5 की पावर 4 हो, ये नंबर भी बड़ा हो गया और ये नंबर भी बड़ा हो गया, तब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसको तो आपको सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं कि आगे सर हम लोग सोल्व कर लें। नहीं, सोल्व करने की जरूरत क्यों है? यहां पर तो सीधी सीधी आपको सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही है। बोलिए ठीक है क्या? 9 यहां पर है, यहां पर 15 है, यहां 3 है, यहां पर पावर 4 है, तो ये वाला अपने पास यही गलत हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। ओनली और ओनली अपने पास ये यहां पर बड़ा नंबर ऐसी कोई संख्या लो जिनको बराबर बराबर 32 के बाद अगला स्क्वायर कौन सा है। जैसे यहां पर अगर यहां 41 होता तो 41 के बाद अगला स्क्वायर 49 है, अगला स्क्वायर कौन सा होता है वो संख्या यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, जिससे अपने पास क्या होता है 32 की जगह 36 लिख दिया, और मैं इसके साथ इसको कंपेयर करने के बजाय ये मुझे पता है, ये मुझे देखते ही पता है कि जो अपने पास 32 इंटू 32 इंटू 32 को हमेशा छोटा होगा, ये तो मुझे पता है 32 इंटू 36 इंटू 32 से। इसकी जगह बाकी मैंने सेम लिखा, 32 की जगह 36 लिख दिया, तो सीधा सीधा मुझे पता है कि आगे वाली संख्या बड़ी होगी। तो मेरा इसके साथ कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं, और इससे भी अगर ये नंबर बड़ा है तो इससे छोटे नंबर से तो बड़ा होना ही होना है, तो ये इससे अगर बड़ा हो जाए तो ये इससे तो 100% बड़ा होगा ही होगा। तो मैं उस संख्या को चेंज करके यहां पर 32 की जगह 36 ले लेता हूं और इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं। ये इससे छोटा है, अब मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं, इस चीज के साथ कंपेयर कर लेता हूं इस चीज को कि 36 अगर हम लोगों ने ले लिया तो इसको इंटू मत करना, क्या 32 को, क्योंकि 625 गुना 625 बराबर बराबर है, तो यहां भी संख्याएं बराबर बराबर लिख लो, जिससे आसानी से आप लोगों को पता लग जाए। जैसे कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं इसको ऐसे लिख लूं, तो जैसे इस चीज को मैंने क्या लिखा, इस चीज को मैंने लिखा 32 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 32, तो एक 6 मैंने इधर दे दिया ताकि स्क्वायर बन जाए 192 का,
एक 6 मैंने इधर दे दिया, स्क्वायर बन जाए 192 का, तो इसके साथ फिर कंपेयर करना आसान रहेगा। ये 625 गुना 625 है और ये 192 इंटू 192 है। एक दूसरा स्टूडेंट मेरे पास आता है, वो मुझे बोलता है कि सर ये जो 6 गुना 6 क्यों दिया, अगर मैं एग्जाम में बैठकर इसको ऐसे दे दूं, 32 है, ये 32 है, और ये जो 36 था ना, ये 36 जो है, इसको मैं 12 गुना 3 लिख दूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लिख दो भाई। लेकिन 12 गुना 3 जब लिखोगे और जब इसका इससे इंटू करोगे, या मान लो 18 गुना 3 आपने लिख दिया, 18 गुना 2 आपने लिख दिया, तो जब आप लोग ये भी नहीं बन रहा है यहां, तो 36 यहां पर, तो मतलब जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो बन नहीं रहा है सही। मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो संख्या बहुत छोटी रह गई, इसलिए वो नहीं बन रहा है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मान लो आप लोग, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो यहां पर अपने पास ऐसी संख्या ले लो, आपको स्टूडेंट बोलता है कि सर 36 इंटू 1 ले लो, 18 गुना 2, 36 गुना 1 अगर मैं ले लूं, और ये दोनों बराबर बराबर नहीं करके 36 का मैं यहां इंटू कर दूं, ठीक है ना, तो मैं उसको बोलूंगा और 1 का यहां इंटू कर दो, तो यहां पर कर तो सकते हो, 36 गुना 2 72, अपने पास 7, 108 और 7 115, तो इधर आ जाएगा अपने पास ये, और इधर आ जाएगा अपने पास 32, लेकिन इधर तो है 625 गुना 625, और इधर अपने पास होगा अपने पास 1152 गुना 32, तो मुझे बताइए कि इस चीज से आप सही कंपेयर कर पाओगे क्या? ये तो इससे बड़ा है, ये इधर वाला बड़ा है, और इसमें ये इधर वाला बड़ा है, तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि एक तरफ ये बड़ा है, एक तरफ ये पता है बड़ा है, तब तो कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा दोनों वैल्यू अगर बराबर बराबर आप लोग ले लो, इक्वल इक्वल अगर ले लो, 6 इधर ले लो और 6 इधर ले लो, तो 192 इक्वल ये हो जाएंगी, और इक्वली ये हो जाएंगी, 625 का स्क्वायर ये हो जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा, 625 बड़ा है, और ये वाला नंबर अगर इससे भी बड़ा है तो इससे तो 100% बड़ा होना ही होना है, और यही क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो इससे जस्ट बड़ा नंबर लेना है, जस्ट आगे वाली संख्या बीच वाले से, ऐसा नहीं कि आप 100 लेकर बैठ जाओ, उससे क्वेश्चन ये तो वाला तो सही आएगा, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा है और ये नंबर बहुत छोटा है, तो इसमें तो आ जाएगा। लेकिन जैसे आप लोग यहां ऐसा नहीं कि 100 ले लो, या यहां पर सर मैं 100 ले लेता हूं ताकि 10 से गुना कर लोगे, इस क्वेश्चन में तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जस्ट आगे वाली संख्या ही हम लोग देखते हैं, जस्ट बाद वाला नंबर हम लोग देखते हैं। जैसे अगर अपने पास यहां पर 32 है तो 36 ले लेंगे, 41 है तो 49 ले लेंगे, 61 अगर है तो 64 ले लेंगे, आगे वाली संख्या ही हम लोग जस्ट देखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। या जब छोटा बनाना होता है, हमें प्रूव करना होता है कि ये है या नहीं है, तो हम लोग फिर इसकी जगह 36 की जगह फिर कितना लेते हैं, छोटे वाला नंबर लेते हैं, फिर 25 लेते हैं हम लोग। एक CDS 2016 का क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। वैसे इसके टोटल हम लोग 15-16 क्वेश्चंस करेंगे। ये आप लोगों के पास लिखा हुआ है ए ऑप्शन, निम्न में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह हम लोगों से पूछा गया है। मतलब हम लोगों को वो चाहता है, यहां पर देखिए, हमसे वो चाहता है कि पावर सभी वैसे सेम ही है,
तो 11 की पावर 4, 7 की पावर 6 और 45 की पावर 3, ए बी सी में कौन बड़ा कौन छोटा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको जमाना है। हमारा काम ये है, चारों ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, ये चेक कर लेंगे और जो भी ऑप्शन में उसमें जाएंगे। क्या ये चीज मैंने कैसे लिख दी, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? 11 की पावर 4, 7 की पावर 6 और 45 की पावर 3 कैसे लिख दी, ये बात कहां से आई, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहले मुझे ये बताइए। पावर मैंने 12 कर लिया, पावर जैसे ही 12 किया, किसी भी एक को ले लो आप, ए बी सी, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो यहां पर मुझे ये बताइए, यहां पर इन दोनों को अगर कंपेयर करें, ए और बी को अगर कंपेयर करें, तो मैं आपके लिए लिख सकता हूं, पावर सेम कर लो, ये अपने पास 121 का स्क्वायर है और ये क्यूब का स्क्वायर है 343 का स्क्वायर है, तो अपने पास स्क्वायर से हट जाएगा और बी बड़ा है ए से। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब बी को आप सी के साथ भी कंपेयर कर लो, बी को सी के साथ कंपेयर करोगे तो देखना ये अपने पास पावर सेम बनाने का पहला कॉन्सेप्ट अगर लगे तो सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है कि पावर को सेम बना लो। पावर यहां पर 6 है, यहां स्क्वायर है, पावर दोनों तरफ सेम बना सकते हैं। ये अपने पास या तो कर लो पावर 1/3 कर लो दोनों तरफ, या अपने पास ये 49 का स्क्वायर है, पावर 2 नीचे उतार लो, और ये 45 का, ये 49 की पावर 2 नीचे उतारेंगे तो ये 49 का क्यूब है और ये अपने पास 45 का क्यूब है। तो यहां भी ए बड़ा है, बी बड़ा है, ये बी लिया, ये सी लिया, बी बड़ा है सी से। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? बी ए से भी बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है, मतलब 7 जो है, पावर 6 नहीं है, आपको 7 सिर्फ ढूंढो, 7 सबसे बड़ा है और 7 सबसे बड़ा इस ऑप्शन में भी है और इस ऑप्शन में भी है। तो इन दोनों को भी भाई कंपेयर करना पड़ेगा, यहां पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कंपेयर करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो यहां पर अगर हम लोग ए और सी, अगर हम लोग बात करें ए और सी को कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है, तो 11 की पावर अपने पास 4 है और 45 की पावर अपने पास 3 है। तो मैं क्या करूंगा, ये बड़ा है, ए बड़ा है या सी बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा 11 इंटू 11 इंटू 11, या मैं क्या करूंगा, पावर ये बड़ा है या नहीं बड़ा है ऐसे चेक करने के लिए 45 बड़ा है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को चेक करने के लिए मैं यहां पर 11 की पावर 4 है और इस चीज को मैं 44 मान लेता हूं, एक बार इस चीज को 44 मान लेता हूं, तो 44 की पावर 3 कर लो। अगर ये भी बड़ा होगा तो ये ऊपर वाला तो बड़ा होना ही होना है। इन दोनों को कंपेयर करना चाह रहा हूं मैं, अगर ये बड़ा हो गया तो फिर ऊपर वाला तो 45 तो बड़ा होना ही होना है। ये मैं कंपेयर करता हूं, क्यों कंपेयर करता हूं, इसको फायदा क्या है, इससे फायदा ये है कि इसको 11 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3 लिख सकते हो, तो पावर 3 कट के यहां तो 11 बचेगा और यहां पर अपने पास कितना बचेगा, पावर 3 कट के 64। अगर ये इससे बड़ा है, मुझे बताओ 11 की पावर 4 से 44 की पावर 3 भी अगर बड़ा है, तो क्या 11 की पावर 4 से 45 की पावर 4 तो बड़ा होना ही होना है क्या? 45 वाला वैल्यू बड़ी है तो ये कट जाएगा और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? या हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को अगर आपको 4 और 3 वाले का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा सा तरीका मैंने बताया है, इसको लिखेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 और इस चीज को लिखेंगे 45 इंटू 49 इंटू 45। हम लोग ये चीज लिख लेंगे और मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर अगर अपने पास 121 का स्क्वायर है और यहां पर 7 हम लोग इसको देंगे और 7 हम लोग इसको देंगे, तो अपने पास 35, ये तो 121 का स्क्वायर और ये अपने पास 315 का स्क्वायर, ये अगर बड़ा होगा और ये तो वैसे भी बड़ा ही है, 49 लिख दिया, तो हम लोग ये इससे बड़ा नहीं बोल सकते। अब की बार ये अगर बड़ा हो रहा है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इस चीज को इससे छोटे वाली वैल्यू हम लोगों को अब की बार लेनी पड़ेगी 45 इंटू 36 इंटू 45। अगर इससे भी ये छोटा होगा तो हम लोग बोल देंगे इससे तो छोटा होगा ही होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या समझ पा रहे हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात तो आपके समझ में आ गई, आंसर भी कैसे आया ये भी समझ में आ गया। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आ रही है, तो जो बात आपको कम समझ में आए, एक तो 11 लेकर मैंने बता दिया, जो कम समझ में आए वो बात मैं आपको वापस अच्छे से डिटेल से बताता हूं ताकि आप ठीक से समझ पाओ। इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 की पावर 4 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11।
ये छोटा है 45 इंटू 45 इंटू 45। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, अगर ये इससे छोटा है या नहीं है, ये कंपेयर अगर करना पड़े तो आप लोग इस चीज को और बड़ा नहीं कर सकते। इस चीज को अगर ऐसे भी लिख सकते हो, देखना आप, और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इससे दो स्क्वायर है, इनके बीच में है, इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो। तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा सही तब रहेगा जब इससे बड़ी चीज को अगर आप लोग प्रूव कर रहे हो, इससे बड़ी चीज ये है, ये इससे बड़ा है, इससे अगर ये प्रूव कर रहे हो कि इससे छोटा है, तो ध्यान रखना इससे छोटा होना जरूरी नहीं होता। अगर इससे छोटी चीज से प्रूव कर दें कि ये इससे भी बड़ा है, तो तुरंत अपने पास प्रूव हो जाएगा कि ये अपने पास छोटा है। तो यहां पर ये बात आप लोग प्रूव नहीं कर सकते। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं 6 छोटा है या नहीं है, 20 से अगर मुझे ये प्रूव करना पड़े, तो क्या मैं यहां पर, या अक्स छोटा है 20 से ये प्रूव करना पड़े मुझे, तो अगर मुझे पता हो कि अक्स छोटा है, अपने पास ये ऊपर वाली चीज प्रूव करनी है, तो अक्स छोटा होगा 24 से, ये ज्यादा ठीक है, या अक्स छोटा होगा 18 से भी, ये ज्यादा ठीक है। अगर मुझे अक्स को 20 से छोटा प्रूव करना है, तो अक्स जो 24 से छोटा है ये प्रूव करना ज्यादा ठीक है, या अक्स 18 से छोटा है ये ज्यादा प्रूव करना ठीक है? तो फिर प्रूव करना ठीक ये रहेगा कि 18 से भी छोटा अगर रहेगा तो 20 से छोटा तो 100% होना ही होना है। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं 24 से छोटा है, तो आप ये बोल सकते हो कि सर 21 भी तो हो सकता है 24 से छोटा, फिर तो अक्स का मान छोटा हुआ ही नहीं। तो हम लोग जब भी छोटा प्रूव अगर करना पड़े, तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये प्रूव कर दो कि 18 से छोटा है, तो फिर 100% मैं उस बच्चे को लिख कर दे सकता हूं कि अक्स 20 से भी छोटा होगा ही होगा। तो अब की बार यहां पर इससे बड़ी वाली वैल्यू को हम लोग कंपेयर करने के बजाय, इससे बड़ी वाली वैल्यू से कंपेयर करने के बजाय छोटी से कंपेयर करोगे, तो इससे भी ये छोटा अगर होगा तो फिर इससे तो छोटा होना ही होना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये 121 का स्क्वायर है, और 6 इसको अगर दोगे तो ये 270 का स्क्वायर है। तो अपने पास ये ज्यादा ठीक है, ध्यान रखना, इसके साथ कंपेयर करना। उम्मीद है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात आपको थोड़ी कम समझ में आई है। तो आप 2, 3, 4, 5 बार इसको देखना और इसको समझने की कोशिश करना। कल इसके 11 या 12 क्वेश्चंस मैं और करवा दूंगा, और उसके बाद एक नया जो पॉइंट है, जो मैंने पिछले मेंस पढ़ाते टाइम भी बताया था, अब वापस मैं बताऊंगा। उन पॉइंट पर कल की क्लास में मैं आऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।